Okay, let's continue our class. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. I warmly welcome all of you to this session. It's free demo session for spoken English language course for beginners. So आज मैं आपको थोड़ा सा डेमो दूंगी कि हमारे कोर्स में क्या होगा, जो कि स्पेशली किड्स के लिए बनाया गया है। बिगिनर्स लेवल के ऊपर हमने इसे प्रिपेयर किया है और इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बच्चों की इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज ये एक ऐसी स्टेज होती है कि अगर हम इसमें उन्हें कोई भी चीज सिखाना चाहें तो वो इजीली उसे ग्रास्प कर लेते हैं। बस ये है कि हमने उनकी उस तरीके से रूटीन बनानी है कि वो अपने इन्वायरमेंट में इंग्लिश को लेके चलें। वरना क्या होता है, बाद में स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके, हायर लेवल पे जाके उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। वो सही तरीके से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे होते इंग्लिश में। उन्होंने पढ़ी तो होती है अपनी स्कूल लाइफ में, थ्रू आउट उन्होंने पढ़ा होता है कि उन्होंने कैसे ग्रामर यूज करनी है, क्या रूल्स हैं, और उन्हें वोकैबलरी भी आती है। लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से जब उन्हें एक्चुअल में बोलना पड़ता है तो वो नहीं बोल पा रहे होते। सो इसीलिए हमें अभी से उनके उनकी स्टडीज में इसको भी लेके चलना है कि वो अपनी इंग्लिश को भी साथ साथ इम्प्रूव करें इंशाल्लाह। और हमारा जो मेथड है वो ग्रामर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रामर भी ज़रूरी है, लेकिन जितना हम उससे इम्पोर्टेंस देते हैं उससे ज़्यादा अगर हम सिर्फ स्पोकन पे अगर हम तवज्जो दें बच्चों की, तो वो खुद ही उसे अडाप्ट करके इजीली बोलना शुरू कर सकते हैं। सो इस कोर्स में ग्रामर से ज़्यादा हम उनकी स्पोकन लैंग्वेजेस पे तवज्जो देंगे, उन्हें इम्प्रूव करवाएंगे, उनसे बुलवाएंगे। बिकॉज जितना ज़्यादा वो बोलेंगे उतना ही ज्यादा वो लर्न करेंगे। ऐसा ही चीज किसी भी स्किल के साथ है। कोई भी स्किल अगर हमने सीखनी हो तो जितना ज्यादा हम उसे प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा हम उस स्किल में अच्छे होते जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज भी एक स्किल है, ये कोई टैलेंट नहीं है जिसके साथ कोई भी इंसान पैदा होता है। ये एक स्किल है, तो कोई भी इसे सीख सकता है और ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकता है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो आप सबको पता है कि हम उसे सिखाते नहीं है कि उर्दू कैसे बोलनी है, या जो उसकी मदर टंग है उसके लिए हम रूल्स नहीं सिखाते उसे। हम सिर्फ उसके सामने बोलते हैं, वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, सुनता है, देखता है, हमारे लिप्स के मूवमेंट को देखता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वर्ड्स बोलना शुरू करता है। वर्ड्स के बाद वो क्या करता है, वो फ्रेजेस पे आता है, फ्रेजेस के बाद एक्सप्रेशंस पे, फिर फुल सेंटेंसेस बनाने लगता है। तो इसी तरह अगर कोई भी बच्चा है बिगिनर लेवल पे, अगर हमने उसकी इंग्लिश को इम्प्रूव करवाना है तो हम वर्ड से स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दो वर्ड्स को लेंगे, फिर तीन को लेंगे, फिर वो एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। सो ग्रामर से ज्यादा हमने स्पोकन पे तवज्जो देनी है, और इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं अब हम वो देखेंगे। सो थ्रू आउट द कोर्स हमने ये इंश्योर करवाना है कि जो बच्चे हैं वो अपना इंट्रोडक्शन करवा सकें कॉन्फिडेंटली। अगर कोई भी स्कूल में या कोई रैंडम पर्सन उन्हें कहता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं इन इंग्लिश, तो वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवा सकें। बिकॉज आप जानते हैं इंट्रोडक्शन में ज्यादा चीजें नहीं आती, नेम, एज और सिटी आ जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं बोल पा रहे होते क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। हमने कभी उन्हें सिखाया नहीं होता कि आपने बोलना किस तरीके से है। तो आपके सामने यहाँ पे एक स्लाइड है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह बच्चों को, ताकि वो इजीली चीजों को ग्रास्प करें, सुनें और बोल बोल के, देख के बोलना सीखें पहले, और फिर उन्हें खुद ही बोलना आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास सेंटेंसेस हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। हाय, माय नेम इज डैश। तो हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपने इन तमाम जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करनी है अपनी अपने इंफॉर्मेशन के साथ। अपना नेम बताना है, अपनी एज बतानी है, और अपना कंट्री का नाम बताना है। तो वो देखते जा रहे होंगे और पढ़ते जा रहे होंगे। जब कुछ अरसे तक उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम उन्हें जबानी करवाएंगे कि अब आप खुद अपना इंट्रोडक्शन दें, खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। इसके साथ साथ वीडियोस भी दिखाई जाएंगी कि किस तरीके से एक कार्टून है या एनिमेटेड कोई भी ग्राफिकल फॉर्म में जो वीडियो है उसमें कैसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, हम क्या क्या बता सकते हैं।
हम कंट्री के बारे में बता सकते हैं, हम अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं, हम अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये तमाम सेंटेंसेस हम उन्हें प्रैक्टिस करवाएंगे और थ्रू आउट द कोर्स और एट द एंड ऑफ द कोर्स हमारा यही गोल होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवा सकें इंशाल्लाह। तो इन तमाम फिल इन द ब्लैंक्स को हम फिल करवाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको डेमो बता रही हूँ, ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें आती हैं, थ्रू आउट एक प्रोसेस है और एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ सेटअप की गई है कि इस वीक क्या पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट वीक क्या पढ़ाया जाएगा, एटसेट्रा। बिकॉज इंट्रोडक्शन इज द की। कोई भी हम जबान सीखते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि क्या हम उस जबान में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या नहीं। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास फर्स्ट स्टेज है जो हमने लेके चलना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फिर आ जाती है डेली रूटीन, कि स्टूडेंट्स आर एबल टू इंट्रोड्यूस themselves as well and their daily routine too। उन्हें पता हो कि उन्होंने कैसे बताना है कि वो अपनी डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप देख रहे हैं। आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ, आई वॉश माई फेस, आई ईट ब्रेकफास्ट, आई गो टू स्कूल, आई स्टडी एट स्कूल, एटसेट्रा। तो दो तीन वर्ड्स को मिला के एक पूरा सेंटेंस बन रहा है। और जो बिगनर लेवल पे भी बच्चे आते हैं तो वो 4 5 6 इन क्लास में तो होते हैं और उन्हें इतने वर्ड्स या सेंटेंसेस इजीली बनाना आ जाते हैं। इवन के स्कूल्स में अब तो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के बच्चे को भी इतना ज्यादा पढ़ाया जा रहा होता है, पूरे पूरे पैराग्राफ्स याद करवाए जा रहे होते हैं। तो ये चीजें उनके लिए मुश्किल नहीं है। बात आ जाती है कॉन्फिडेंस की, कि बच्चे इस हद तक कॉन्फिडेंट हो जाएं कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सके, अपनी डेली रूटीन के बारे में बता सकें, छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद से बोल के बना के बता सकें। बिकॉज हमारे स्कूल्स में भी अब काफी स्कूल्स में तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है कि इंग्लिश पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लैकनेस होती है कि बच्चों की जो स्पोकन है उस पे तवज्जो नहीं दी जा रही होती, ग्रामर पे ज्यादा होती है। तो इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम उन्हें बताएंगे विद स्मॉल ग्रामर रूल्स एज वेल, कि पहले सब्जेक्ट हम लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर आप बताएं हमें कि कितने वर्ब्स होते हैं। उन्हें वर्ब्स का पता है, कोई भी एक्शन वर्ड को वर्ब कहते हैं। तो उसमें आ जाता है वेक अप और जंप, गो, टॉक। तो ये तमाम वर्ब्स हैं। फिर हम बताएंगे कि उससे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। अब सब्जेक्ट में आप प्रोनाउंस या नाउन लगाते हैं, किसी का नाम बोल दें। फॉर एग्जाम्पल, अली वेक्स अप एट 7 o'clock। ये आप आई बोल दें अपने बारे में अगर बोलना है, आई वेक अप एट 7 o'clock। इसी तरह ही, शी, इट, ये जितने भी और नाम होते हैं हम उनके साथ इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। और एंड में हम उन्हें थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट का आइडिया आइडिया दे देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें सिखा के वो इंशाल्लाह पूरे पूरे सेंटेंस बोलना शुरू कर देंगे। और जितना ज्यादा हम उनसे बुलवाएंगे उतनी ज्यादा उनकी प्रैक्टिस होगी और उनके अंदर हमने ये कॉन्फिडेंस डालना है कि उन्हें मिस्टेक से घबराना नहीं है। बिकॉज जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें यही डर होता है सबसे पहले कि अगर मैंने गलती कर दी तो लोग तो मुझे जज करेंगे, अगर मेरे से मिस्टेक्स हो गई तो क्या होगा, लोगों को लगेगा मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इवन कि जब हम उर्दू में भी बात कर रहे हो तो हमसे समटाइम्स जो टंग होती है वो स्लिप हो जाती है, दैट्स टोटली फाइन। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो भी मिस्टेक्स करते हैं और वो भी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो हमने किड्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर इस बात को नॉर्मलाइज करवाना है कि मिस्टेक्स आर नॉर्मल और वो जितनी ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे उतना ज्यादा वो सीखेंगे। तो ये हमारे पास डेली रूटीन का आपको आइडिया हो गया है कि किस तरीके से हम उन्हें डेली रूटीन के बारे में बात करना बताएंगे। उसके बाद ये देखिए स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस हैं कि अगर हमारे पास ग्रेड 2 3 4 के स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उन्हें छोटे छोटे फ्रेजेस से पूरे पूरे सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। जैसे कि दिस इज एक फ्रेज है। अब दिस इज के आगे हम डिफरेंट चीजें लगा सकते हैं और वो एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। दिस इज माई बैग, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज योर सीट, एटसेट्रा। तो इस तमाम सेंटेंसेस किस फ्रेज से स्टार्ट हो रहे हैं? दिस इज से।
ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके सामने, दिस इज की। इसके अलावा कई एग्जाम्पल हैं जो हम शुरू में लगाते जाएं और आगे एक एक वर्ड बोलते जाएंगे तो हमारे पास पूरा सेंटेंस बन जाएगा। और सेंटेंसेस से ही हम अपनी इंग्लिश बनाते हैं, सेंटेंसेस से ही हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। कोई भी जबान देख लें आप, उसमें मेन सेंटेंसेस ही होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम देखें सो हमारे पास आ जाते हैं क्लासरूम फ्रेजेस, बिकॉज ये किड्स के लिए बिगनर लेवल पर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, तो क्लासरूम फ्रेजेस ही उन्हें आने चाहिए। और ये तो वो फ्रेजेस हैं जो वो ज्यादातर खुद ही बोल रहे होते हैं, बस हमने उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है कि वो इजीली कोई भी बात उन्होंने करनी हो तो इंग्लिश में अपनी बात को कन्वे कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हमारे पास है पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अगर हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि जब हम इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टूडेंट्स में, किड्स में, तो हम उन्हें बताते हैं कि आपने किसी भी पिक्चर को कैसे डिस्क्राइब करना है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर इन द स्टार्टिंग। कि आप अगर एक पिक्चर देख रहे हैं तो क्या आपको पता है कि उस पिक्चर को आपने कैसे बताना है, कि उस पिक्चर में क्या हो रहा है, उस पिक्चर में कितने लोग हैं, क्या आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर नहीं। और इस पिक्चर को भी हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल हम उन्हें बताएंगे कि आपको जब भी एक पिक्चर दिखाई जाए तो उसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, या तो आप स्टार्ट करेंगे आई कैन सी एटसेट्रा, या फिर देयर इज या देयर आर। हमने बताना है कि मुझे क्या क्या पिक्चर में नजर आ रहा है, तो हम अपनी बात का आगाज आई कैन सी से स्टार्ट कर सकते हैं। आई कैन सी अ पार्क, आई कैन सी फ्यू पीपल हियर, देयर आर few boys and girls. One boy is reading a book and he is sitting on the bench. अब आप देख रहे हैं कि सारे जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी हैं, बच्चों ने पढ़े होते हैं, बस हम उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप पिक्चर को देख के आप बताते जाएं कि आपको क्या क्या नजर आ रहा है, इसमें क्या क्या नहीं नजर आ रहा, वेदर कैसा है, पीछे का बैकग्राउंड क्या है। उसके अलावा आप क्या क्या और देख सकते हैं, ट्रीज हैं, और कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। वन किड इज प्लेइंग विथ फुटबॉल, वन गर्ल इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, वन बॉय इज लिकिंग द आइसक्रीम। अब ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इससे हम पूरी अपनी पिक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो पिक्चर डिस्क्रिप्शन को हमने लाजमी ऐड करना है, हमारे कोर्स का ये पार्ट होगा कि हर वीक उन्हें पिक्चर्स दिखाई जाए जिनको वो डिस्क्राइब करेंगे। Okay, if we move on, so afterwards we have again to be के sentences. अब ग्रामर में टू बी क्या है, इज एम आर। इज एम आर से भी हम डिफरेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनकी स्टेट बता सकते हैं। इज एम आर, अब हमने उन्हें ये बताना है कि इज हम किस प्रोनाउन के साथ लगाते हैं। ही शी इट के साथ हमेशा इज आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है, यू वी दे आर के साथ यू वी दे के साथ आर आएगा। तो उसके बाद हम बताएंगे अपनी स्टेट। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, या आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यू आर सैड, ही इज एंग्री, शी इज ग्लैड, इट इज कोल्ड, यू आर यंग, एटसेट्रा। तो ये भी हमारे पास छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हमने इस एम आर के साथ बोलने हैं। इस एम आर की हम उनको प्रैक्टिस करवाएंगे, उनके बाद हम उन्हें खुद से डिफरेंट एग्जाम्पल्स को बोलना सिखाएंगे, ताकि वो खुद से कोई भी सेंटेंस बना सकें जब भी उन्होंने किसी चीज की स्टेट बतानी हो। तो टू बी जो वर्ब है इंग्लिश में इज एम आर, वो हम स्टेट बताने के लिए यूज करते हैं कि कौन क्या है या वो किस हालत में मौजूद है। उसके अलावा आई कैन के सेंटेंसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखें एक ही फ्रेज आ रहा है सारे सेंटेंसेस में। आई कैन, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। आई कैन लिसन, आई कैन लुक, I can even read a book, I can run, I can play, etc. यहाँ पर एक और हमारे पास पिक्चर आ जाती है पिक्चर डिस्क्रिप्शन में।
और इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। वेदर के बारे में हम बोलेंगे, हम बताएंगे कि कौन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और पिक्चर से रिलेटेड ही फिर उनसे क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आप बताएं कि एक बॉय बुक रीड कर रहा है या एक गर्ल। फिर वो अपना आंसर देंगे यस नो में या थोड़ा डिटेल्ड वे में। और कौन कैट्स के साथ प्ले कर रहा है, उनके क्लॉथ्स के कलर्स क्या हैं, वेदर कैसा है, पॉन्ड में कितनी डक्स हैं, एटसेट्रा। So that was all. It was a little sneak peek from our whole course कि कोर्स में बच्चों को किस तरीके से इंग्लिश से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा बिगिनर लेवल पे, और उन्हें किस तरीके से सेंटेंसेस को बोलना सिखाया जाएगा, वो किस तरीके से खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं, और कॉन्फिडेंटली कैसे अपने आप को कम्युनिकेट करके बता सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, अपनी डेली रूटीन के बारे में, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, एटसेट्रा। बिकॉज यहाँ पर हमने अगेन ग्रामर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करवाना। जहाँ जहाँ ग्रामर नेसेसरी होगी वहाँ ऑब्वियसली उन्हें बताया जाएगा, लेकिन उसके अलावा ज्यादा फोकस उनके स्पोकन पे होगा। और यहाँ पर हमने उनसे लाइव कम्युनिकेट करवाना है ताकि वो जितना ज्यादा बोलेंगे, जितनी मिस्टेक्स करेंगे, उतना वो सीखेंगे इंशाल्लाह। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग दिस डेमो। और बाकी जो डिटेल्स हैं डेमो की वो आप फर्दर ले सकते हैं ग्रुप से। ड्यूरेशन 1 मंथ है और 1 मंथ में लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, एक्टिविटीज भी सेंड की जाएंगी, इस तरह स्लाइड भी उन्हें भेजी जाएंगी, उनकी असाइनमेंट्स को चेक भी किया जाएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट इट इंशाल्लाह। आई होप एवरीथिंग वुड बी क्लियर टू यू. Now we can wind up our session as well. Thank you so very much for joining it.